के अंदर ये मुलव्वस था और गाड़ियाँ चोरी करता था और इस वक्त ये हुआ है, हथकड़ियाँ लगी हुई, इससे बात करूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिद रऊफ खालदी है, ये फैसलाबाद का रहायशी है। इन्फॉर्मर ने हमें बताया कि इसने लाहौर से भी काफ़ी वारदातें की हैं, में की हैं, चनियोट में की हैं, लाहौर में की हैं। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो मेरे साथ एक मुलजिम नज़र आ रहा है, ये पहले पंजाब पुलिस में था और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से इसको डिपार्टमेंट से जो है डिसमिस कर दिया गया था। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर ये मुलव्वस था और गाड़ियाँ चोरी करता था और इस वक्त ये जो है और ये थाना टिब्बी सिटी AVLS को मतलूब था और मुख्तलिफ थानों को मतलूब था और थाना टिब्बी सिटी ने और AVLS DSP साहब ने बहुत अच्छी कारकर्दगी करके इस मुलजिम को जो है गिरफ्तार किया और इस पर तकरीबन 70 से ज़्यादा मुकदमात हैं और इससे 90 लाख रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है। इससे मैं बात करूँगा कि इतनी बड़ी फोर्स का हिस्सा था लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से आज ये कानून की हिरासत में है, निगाहें जो हैं शर्म से झुकी हुई हैं, सर झुका हुआ है, हथकड़ियाँ लगी हुई। इससे बात करूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? खालिद। ऊंचा बोलना है। खालिद। खालिद, कितनी उम्र है? 40। शादीशुदा? कितने बहन भाई हो? 3। सबसे बड़े हो? जी सबसे बड़े हो? जी। अच्छा, क्या वजह बनी? पुलिस में कितनी देर पहले भर्ती हुए थे? 7 साल। कितनी? 7 साल पहले? 7 साल डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हो? जी। अच्छा, तो फिर क्या वजह बनी महकमे ने तुम्हें डिपार्टमेंट से डिसमिस कर दिया और महकमे को लगा कि तुम अब उस काबिल नहीं रहे? क्या वजह बनी? गैर हाजिरी। गैर हाजिरी की वजह से ना? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से बताओ, गैर हाजिरी की वजह से नहीं। मेडिकली अनफिट था और ड्यूटी पे नहीं जा सकता। अच्छा, तो 7 साल से जॉब कर रहे थे ना? जी। हाँ? जी। क्या अनफिट हो गए? क्या मेडिकल का इशू आ गया? ये एक्सीडेंट हुआ था, टांग में राड डलवाया था, इस वजह से। उसकी वजह से? तो ये चोरियों का काम कब से कर रहे हो? कब से चोरियां कर रहे हो? मैंने चोरियां नहीं की, वो चोरियां नहीं की आपने? जो लोग करते थे वो पकड़े भी गए हैं, चालान भी हो गए हैं और जो कुछ था वो रिकवर्ड भी हो गए। नहीं, तो हथकड़ियाँ क्यों लगी हैं? आपसे पता है आप पे 70 मुकदमात हैं। मेरा कॉन्टैक्ट था उनके साथ। आप पे 70 मुकदमात है, पता है आपको? जी। इससे ज़्यादा ही होंगे। जी। 90 लाख की आपसे रिकवरी भी हो चुकी हुई है। आप कह रहे हैं मेरा कसूर नहीं है जी? भाई कहाँ कहाँ से चोरी करते थे और कहाँ कहाँ पर बेचते थे? नहीं, चोरी करने का और सेल आउट करने का मुझे नहीं पता। मैं जस्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता था। ट्रांसफ़र करते थे आप? जी। जी। कहाँ कहाँ बाइक ट्रांसफ़र करते थे? जिधर वो कोई जगह भी बता देते कि फलां जगह पकड़ा दो, उधर पकड़ा। कुत्ते क्या देते बाइक? किसी भी लड़के को भेज देना। कितने पैसे लेते थे? वे उनकी डील होती थी कि वो उनकी कितने में डन हुआ है, कितने में। तुम मिडल मैन का रोल अदा कर रहे थे? हाँ, जी। मिडल मैन का रोल अदा कर रहे थे, फ्रंट मैन का रोल नहीं अदा कर रहे थे? फ्रंट मैन जो भी थे वो पकड़े गए, चालान हो गए। तो आप मिडल मैन थे? बस जो समझ। जी। बताएं ना खालिद, बताओ ना, सारी कहानी बताओ। अब तो आप पकड़े गए हो, अब तो कानून की हिरासत में हो, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, सर तुम्हारा शर्म से अब झुक गया है। पहले नहीं आपने सोचा मेरे भाई? बस एहसास अब हुआ। हाँ? ये सांस तब भी होता है ना जब हथकड़ियाँ लगती हैं, जब आप लोग कानून की गिरफ्त में आते हैं, तब एहसास होता है। पहले तो दिमाग में लालच सवार होती है ना, पहले तो खुमार चढ़ा होता है लालच का कि पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं। हाँ, ऐसे ही। इतनी बड़ी फोर्स का हिस्सा थे, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए था कि तुम पंजाब पुलिस में थे। बस माँ बाप को कितना फख्र हुआ होगा ऐसे जिन्होंने तुम्हें छोटे से लेके इतना बड़ा तुम्हें किया, फिर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, फिर तुम्हें इतनी बड़ी फोर्स का हिस्सा बनाया। ये फल दिया माँ बाप की मेहनत का। बस गलती हो गई। हाँ? एहसास है मुझे। एहसास है बस। वालिदैन को फख्र था ना बिल्कुल। जब बाजारों से गुजरते होगे, वर्दी पहनी हुई होगी, फख्र खुद को भी होता होगा, लोग भी देखते और इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं, यार ये हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन तुमने क्या किया? कितना घिनौना काम किया। बाइक चोरी करने शुरू हो गए थे, तुम तो 70 मुकदमा था तुमको। जी। हाँ? ऐसे ही। पेशावर में भी कोई बाइक बेची वगैरह वहाँ भी बेचते थे? नहीं, मैंने नहीं बेची। सिर्फ पंजाब में ही? ये नहीं कन्फर्म मुझे वो काम। पंजाब के छोटे छोटे जिला में भी देते थे ना बस? नहीं, मुझे नहीं कन्फर्म। तो क्या आपको कुछ नहीं पता? मैंने जितना रोल था। नहीं, आप इस चीज़ को अब डिनाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने क्लियर बता दिया है। मैंने आपको पता ही नहीं कुछ चीज़ का? मैंने बता दिया भाई को। पुलिस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब बता रहे हैं, DSP साहब बता रहे हैं 90 लाख की रिकवरी आपसे हुई है। जी हुई है। हुई है? जी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जिनसे हुई है वो अब चालान। आपसे नहीं हुई, वो तो जेल में है ना? जी। वो तो जेल में है, रिकवरी आपसे हो रही है। वो रिकवर्ड करवा कर जेल में चालान होकर गए। अच्छा,
अब क्या कहना चाहोगे वो जो लोग तुम्हें देख रहे हैं? कहना चाहूँगा कि बुरा काम हरगज़ नहीं करना चाहिए, इसका अंजाम बहुत बुरा है। सबक सीखना है तो मुझसे सीख लें, इसका अंजाम बहुत बुरा है। अब ये ना हो तौबा कर लिए? पक्की इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह पक्की तौबा होगी यार। इंशाल्लाह। ये ना हो कि अगली मुलाकात ना किसी थाने में हो, आपसे दोबारा फिर करूं। नहीं, कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। कभी भी नहीं होगा। चलें जी, अल्लाह करे ऐसा हो। और इसने अब तौबा कर लिया और कह रहा है जी मुझे पछतावा है, शर्मिंदगी है, लेकिन पछता रहा है। लेकिन इसने पहले नहीं सोचा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लालच में आ गया था। लेकिन लालच के अंदर आके ऐसे लोग जो हैं वो जुर्म कर जाते हैं। फिर उसके बाद जब कानून की नाज़रीन ऐसा क्यों होता है कि जब कोई मुलजिम जो है कानून की गिरफ्त में आता है, फिर उसके बाद वो तौबा भी करता है, फिर उसके बाद उसको पछतावा भी होता है, लेकिन इससे पहले ये क्यों नहीं सोचते? अब खुद तो ये हवालात में है, खुद तो ये जेल में जाएगा, वहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन इसने अपने वालिदैन के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने इसको इतना बड़ा किया, इसको पढ़ाया लिखाया। खुद तो ये हवालात के अंदर रहेगा, वहाँ पे ये नहाएगा धोएगा, अपनी सफाई भी करेगा, लेकिन इसने अपने वालिदैन के बारे में नहीं सोचा। वो किसके दरवाजे पर जाएंगे, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे इंसाफ के लिए, इसने ये नहीं सोचा। घर में सबसे बड़ा है, बहन भाई छोटे हैं, क्या सीखेंगे वो इससे, इसने ये नहीं सोचा। लालच में आ गया था। लेकिन यहाँ पर मैं अप्रिशिएट भी करूँगा थाना टिबी सिटी AVLS और DSP साहब जो हैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा, उनकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने इतने, और DSP साहब बहुत ही कम अरसे में आके और उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि इससे 90 लाख रुपए की डकैती जो इसने की थी और जो चोरियां करता रहा, 90 लाख रुपए की इससे रिकवरी की है। लेकिन यहाँ पर अप्रिशिएट भी उनको करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात कि हम अपने ही पुलिस की अगेंस्ट जो हैं सोशल मीडिया पर वहाँ पे कंपेन चलाई होती है और अपने ही फोर्स के खिलाफ हम वहाँ पर सोशल मीडिया पर इनके अगेंस्ट मैसेज करते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस हमारी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, काम नहीं कर रही। पुलिस करती है, क्या वो खामोशी से बैठ जाते हैं? नहीं, वो दिन रात आपके लिए जागते हैं। फिर उसके बाद ऐसे मुलजिमान जो ऐसी तलख हकीकतें हैं, जो ऐसी तलख तस्वीरें हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। इस पर पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। इसके पीछे जब ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इनसे इतनी बड़ी रिकवरी होती है, इसके पीछे दिन रात की मेहनत होती है। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी बाइक जो है किसी ऐसी जगह पर पार्क करें, किसी ऐसी जगह पर खड़ी करें जहां पर रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड हो, वहां पर जो है आप अपनी गाड़ियां पार्क करें, अपनी गाड़ियों को चाइना के लॉक लगवाएं ताकि आपकी गाड़ियां सेफ रहें। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मेरे साथ DSP AVLS वकार अशरफ गोंदल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत ही दबंग ऑफिसर हैं और इन्होंने बड़ी ही महारत से और बड़ी ही अच्छी कारकर्दगी से इस मुलजिम को जो गिरफ़्तार किया है। मज़ीद इनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मुलजिम को उन्होंने किस तरीके से गिरफ़्तार किया और इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी बहुत बड़ी एफर्ट है और बहुत बड़ी आपने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। ये मुलजिम बेसिकली इसके बारे में थोड़ा आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 तारीख को इधर मेरी पोस्टिंग हुई है जी, 13 सितंबर को। उसके बाद आता ही जो है मैंने अपनी टीम को मुतहर्रिक किया है अपने प्राइवेट इन्फॉर्मर की मदद से, क्योंकि मेन हमारा जो है काम ही गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, शोभा ही हमारा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल ट्रेस करना पकड़ना है। तो ये खालिद रऊफ खालदी है, ये फैसलाबाद का रहायशी है। इन्फॉर्मर ने हमें बताया कि इसने लाहौर से भी काफ़ी वारदातें की हैं। इस वक्त ये मुल्तान में मौजूद है। तकरीबन एक हफ़्ता पहले हमने अपनी रेडिंग टीम स्पेशल तश्कील दी, वो मुल्तान से इसको गिरफ्तार कर अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौके से इससे 2 गाड़ियाँ बरामद हुई। बाद में दौरान इंटरोगेशन इससे हमने 40 के करीब मोटर बाइक, टोटल 4 गाड़ियाँ, 4 अदर ऑटो रिक्शा, मोबाइल फ़ोन, नकदी। गाड़ियाँ जो हैं आपने 4 रिकवर की हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ और उनकी मालियत कितनी है? हाँ, टोटल जो इससे रिकवरी है वो तकरीबन 90 लाख के करीब बनती है। 4 गाड़ियों की, एक उसमें सुजुकी मैरान है, उसके अलावा एक सुजुकी कर्टस है, एक रोला कार है, एक होंडा सिटी है और बाइक्स वगैरह मिला के, रिक्शा मिला के टोटल जो रिकवरी है वो 90 लाख के करीब बनती है। ये सबका कांस्टेबल है PC फरुखाबाद से, ये डिसमिस हुआ है अपनी इन्हीं मुजरमाना सरगर्मियों की वजह से 6 साल कबल। ये राशि फैसलाबाद के, इसने फैसलाबाद में काफ़ी वारदातें की हैं, सरगोदा में की हैं, चनियोट में की हैं, लाहौर में की हैं। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको गिरफ़्तार किया है। अब आज जुडिशल करेंगे, अभी इंटरोगेशन जारी है, अभी हमारे पास जिस्मानी रिमांड पे आई है। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस पे पहले भी कोई मुकदमात हैं इस पर? हाँ जी, ये सबका रिकॉर्ड ही हफ्ता है। सबसे ज़्यादा मुकदमात फैसलाबाद में इसके खिलाफ दर्ज हैं, सरगोदा में दर्ज हैं, चनियोट में दर्ज हैं। अभी लाहौर में तो हमने रिसेंटली पकड़ा, उससे पहले इसका सबका जो रिकॉर्ड है वो उन ज़िला का जहाँ का ये राशि है और आसपास के ज़िला का। सर इसको आपने फैसलाबाद से गिरफ्तार? हमने इसको मुल्तान से गिरफ्तार किया।
मुल्तान से गिरफ्तार किया। मुल्तान में ये चोरी की नीयत से गया हुआ था अपने एक साथी के हमरा, और हमारे इन्फॉर्मर ने इतला दे दी, हमने अपने रंगे हाथों 2 चोरी की गाड़ियों से मैंने इसको गिरफ्तार किया, वहाँ से लेके। सर क्या कहेंगे जो देखने वाले नाजरीन हैं कि वो अपनी गाड़ियों को किस तरीके से जो है उसको सेव कर सकते हैं? ये आजकल जो हालात हैं, मुल्की हालात हैं, जैसे गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसके बाद जो है बड़ा मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। तो उनके लिए यही है कि जो गाड़ी और मोटरसाइकिल है वो किसी अनअटेंडेड जगह पे पार्क ना करें, कम से कम किसी अपने घर में पार्क करें, घर गली में पार्क ना करें, कम से कम पार्किंग में पार्क करें, किसी रजिस्टर्ड पार्किंग में, जैसे लाहौर पार्किंग कंपनी है उनसे टोकन वगैरह ले के पार्क करें, खाली जगह पे पार्क ना करें, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जो है ये आजकल चोरी की गाड़ियाँ और चोरी का मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। डेली हमारे जो लाहौर सिटी में है कुछ 8 से 10 गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं पूरे लाहौर में, और 50 से 60 मोटरसाइकिल की एवरेज है हमारी। इसलिए उनके लिए यही है मशवरा कि वो डबल लॉक करें मोटरसाइकिल को, जहाँ भी लगाना है सिंगल लॉक की कोई अहमियत नहीं है, पीछे वाइन लॉक लगाएं, और पार्किंग में जो है ना कम से कम किसी रजिस्टर्ड पार्किंग में पार्क करें, कोई अपना अटेंडेंट उसके पास छोड़ें, या अपने घर के अंदर पार्क करें, गली महल्ले में पार्क ना करें। ये बड़ा ज़रूरी है आजकल दौर में। बिल्कुल जी, ये थे इस वक्त मेरे साथ वकार अशरफ गोंदल साहब जो कि DSP हैं AVLS के, और इनकी आप गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा रहे थे, और उन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरीके से इस मुलजिम को जो है गिरफ़्तार किया, जो कि पहले पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल की मुलाजमत करता रहा, और वहाँ से महकमाना तौर पर इस पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि ये पहले भी ऐसे ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है मुलव्वस था, और इसको महकमे से जो है डिसमिस किया गया था। और उसके बाद ये मुख्तलिफ जगह पर जाता था, वहाँ पर ये गाड़ियाँ चोरी करता था, और इससे अब तक जो है DSP साहब के बकौल के इससे अब तक जो है 90 लाख रुपए की रिकवरी जो है, जो गाड़ियाँ जो इससे रिकवर की गई हैं। और इसके अलावा बताता चलूँ कि वो आपको ये भी बता रहे थे कि आपने अपनी गाड़ियाँ जो है वो किस तरीके से सेव रखनी है। यहाँ पर मैं अप्रिशिएट भी करूँगा वकार अशरफ गोंदल साहब को और इनकी पूरी टीम को, कि जिन्होंने बड़े ही ऐसे तरीके से इस मुलजिम को जो है गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पे जो है हम लोग पंजाब पुलिस की अगेंस्ट जो है बहुत सारे मैसेजेस कर देते हैं, लाइन लगी होती है वहाँ पर हम उनके अगेंस्ट मैसेज करते हैं, लेकिन ये वही जवान है, ये वही हमारे मुहाफिज है जो कि हमारे लिए दिन रात जागते हैं, हम घरों में सोते हैं और ये सारी रात जाग के ऐसे मुलजिम जो है वो गिरफ्तार करते हैं। फिर ये तस्वीरें, ये तलख हकीकतें जो हैं हम आपके सामने रखते हैं, और हमारा काम भी बनता है कि हम अपनी फोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके, कोऑपरेट करके अच्छे तरीके के साथ एक बाइज़्ज़त और अच्छे शहरी होने का सबूत पेश करें। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली अल जज़ीरा।